आज की कहानी है भोलेनाथ शिव की महिमा। आओ जानते हैं इस कहानी को। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। पहली बार सुन रहे हैं इस कहानी को तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, लाइक करें इस कहानी को। चलो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। लिखी गई है कहानी आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देती हैं ऐसी कहानियाँ। शहर में जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था, मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओकर की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा था। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होता था, पास होता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिकी को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से ही कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। ओंकार अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन वह दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही धंधा कर सकता है, वही काम कर सकता है। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे बात का पता चलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की यह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई जरिया, कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार 4 दिन परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर के में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने माध्यम से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानों बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वह ज़मीनों को लीज पर दिया था, किराए पर दिया जाना था और किराए की रकम लगभग ज़मीन की कीमतों के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वह किराए पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% जमा कराने की नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसीलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के बाद जमा कराने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसे के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक से पास जाकर लोन के लिए आवेदन करता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी गारंटी दे, किसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है,
चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन पर पंजीकरण कराने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने हेतु पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के बाद अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसीलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन खर्चे पूरे हो सकें। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक से उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए एक चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही व्यक्ति ओंकार से उनकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह व्यक्ति दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओंकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा, लेकिन उसके बावजूद वह शिव की पूजा में इतना ही समय देता था कि जितना हमेशा से देता आ रहा था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान में पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार की अचानक उस व्यक्ति को की बात पर याद आई कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता है। और उस जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के सामने पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं थी। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहाँ शिवलिंग देखने पहुँच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति ज़मीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपने ये